तो इसलिए हम आजकल कथाओं में जहां भी कथा होती है 2 दिन पहले ही सूचना सब जगह साझा करवाते हैं कि कथा हो रही है। 2 दिन में ये हाल हो जाता है। तो 2 दिन पहले सूचना साझा करवाई गई कि फलानी जगह कथा होने वाली है। अब उस डेट में किसी अच्छे प्रवर श्रोता का विवाह था। अपने कुल पुरोहित को मना, अपने माता पिता को मना, जिससे विवाह हो रहा था उस कन्या को मना, उसके परिवार को मना, और सबके चरणों में प्रार्थना करके कहे कि अगली कोई तिथि निकलवा दो। 7 दिन पहले बोल रहा है मैं इस तिथि में विवाह नहीं कर पाऊंगा। क्यों? महाराज जी आ रहे हैं, मुझे कथा सुननी है। जब आए तो मैं 7 दिन मिल ही नहीं पाया। तो फिर उसने वो पत्र मंच पे भिजवाया, बोले महाराज जी 2 मिनट बस मिल लीजिए। उसने पूरा व्याख्यान लिखा। फिर उसने बताया कि महाराज जी मैंने विवाह, पहले तो विवाह करने के लिए मनाया सबको, माता जी को मना, माता जी रूठ गई, पिताजी मान गए, पिताजी रूठ गए, माता जी मान गई। फिर जिससे ब्याह होना उसके माता पिता नहीं माने। 2 साल तो हमको मनाने में लगे। फिर ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा, आपकी कथा सुनने का भाव था, उसी डेट में आपकी कथा आ गई जिस डेट में हमारा विवाह। तो फिर महाराज जी फिर से मनाए कि इतने दिन बाद। मैंने कि अब कब की तिथि आई है? बोले महाराज जी अब तो हमारी कुंडली के अनुसार जो पुरोहित जी हैं उन्होंने 1 साल बाद की तिथि निकाली है। मैंने कहा भैया आई एम सॉरी, मेरे को दंड मत देना, लेकिन शायद इस तिथि में विवाह होता तो कुछ हो सकता है कि ठाकुर जी मंगल में नहीं होता विधान। इसलिए ठाकुर जी ने कथा करवा करके पहले दोनों को कथा सुनवाई है। अब 1 साल बाद ब्याह करना अच्छा होगा।